तो इस वीडियो में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया को कराने से पहले सबसे पहले आप यह समझिए कि विस्थापन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि विस्थापन शब्द का अर्थ क्या है। जब तक आपको इसके अर्थ के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप विस्थापन अभिक्रिया को पूरा नहीं समझ पाओगे। विस्थापन शब्द का अर्थ होता है जिसको कहते हैं विस्थापित करना, या आप बोल सकते हो उसके स्थान से हटाना। स्थान से हटाना। तो हमारे पास जो विस्थापन शब्द का अर्थ निकल के आया है, विस्थापन का मतलब जो बंदा जिस स्थान पे बैठा हुआ है, दूसरा बंदा आपके पास आया और बोला कि तू उस स्थान के लायक नहीं है, तू हट जा, और वो उसका स्थान ले लेता है। तो किसी तत्व परमाणु को दूसरा तत्व परमाणु उसके स्थान से उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब ऐसी आपको अभिक्रिया मिले तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं, या हटाना अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे परिभाषा की बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके मूल स्थान से हटा देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक जिंक धातु है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और इसको बोल सकते हैं एक्वियस है। जब दोनों, एक यौगिक का दूसरा तत्व धातु परमाणु का, ये तत्व भी है और धातु भी है, और इस सॉलिड रूप में यानी ठोस के रूप में होता है। जब इनका कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्रियाशील की यदि बात करता हूं तो जो क्रियाशीलता है वो जिंक की इस कॉपर तत्व परमाणु से अधिक है, जिसके कारण ये जिंक क्या काम करता है, इस कॉपर को उसके मूल स्थान से हटा करके ये खुद उसका स्थान पकड़ता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब एक लोग का ट्रांसफर होता है, एक लोग हटते हैं, बस एक दूसरा जाएगा बैठ जाएगा, ये इनको हटाएगा, इनके स्थान पर बैठ जाएगा, तो उनको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया।
जैसे ही इनको हटाएगा कॉपर को, यहां पकड़ेगा जिंक सल्फेट और यहां से ये एक्वियस हो जाएगा और ये आपका जिंक यहां पे आया, कॉपर को साइड में भेजेगा और ये कॉपर एक प्रकार का ठोस धातु है या तत्व है। तो इस तरीके से कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया और खुद कॉपर का स्थान ले लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरी अभिक्रिया आती है जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसका हिंदी नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व परमाणु को हटा रहा है, इसमें दो तत्व परमाणु एक दूसरे को हटाएगा, आयनों का ट्रांसफर होगा, उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका हिंदी नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उस यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझे, तो हमारे पास दो तरह के यौगिक आएंगे। अब उन दोनों यौगिकों में उनके आयनों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को हटाने का काम करेंगे। जैसे हमारे पास दो मैं यौगिकों को लेता हूं, एक हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और दूसरा हमारे पास सोडियम सल्फेट है। तो बेरियम जो क्लोराइड हमारे पास है वो आपका एक एक्वियस है, तो जली विलयन बना सकता है। दूसरा हमारे पास है सोडियम सल्फेट है, ये भी एक्वियस बना सकता है, जली विलयन। जब दोनों लोग आपस में रिएक्शन करते हैं, अब इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये दो पार्ट में टूटते हैं, ये Ba प्लस के दो आयन में टूटते हैं। उसी प्रकार से जो Cl है, Cl परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए यहाँ पे दो Cl है, तो यहाँ से दो Cl पावर -1 बचेगा। सोडियम सल्फेट को यदि हम तोड़ते हैं तो ये हमारा बचता है सोडियम के ऊपर, यानी सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में प्लस का एक इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसके कारण यहाँ से दो सोडियम है तो दो Na+ का आयन बचेगा। सल्फेट जो है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन चार को लेकर के हम रिएक्शन कराते हैं और उसके तत्व परमाणु की बात करते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में बात करते हैं, तो इसके दो जो है इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब दो कम पड़ते हैं, बचते नहीं है, कम पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे SO4 के पावर माइनस का डबल ये आयन लिखता है। अब ये क्या काम करते हैं कि हमेशा जो प्लस आयन होता है वो आपके नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होता है, तो ये इसको पकड़ेगा और ये इसको पकड़ेगा। तो सिंपल चीजें है कि बेरियम जो आपका है वो आपका धनायन और SO4 जैसे इसको आयनों का ट्रांसफर होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ संयोग कर लेगा। तो Ba जो प्लस का दो आयन है वो इसका प्लस का दो आयन खुद का है, क्योंकि ये दो बार संख्या में नहीं है, अकेला है, इसलिए इसको बोलेंगे केवल केवल बेरियम, और ये इसके साथ बनाएगा रिएक्शन, संयोग करेगा SO4 और इसके पास न्यूट्रल होगा तो SO4 यानी बेरियम सल्फेट होगा।
अब बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको केवल S लगाएंगे फिर प्लस, ये दोनों का काम खत्म। अब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम भी परमाणु संख्या में 2 है और Cl भी परमाणु संख्या में 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 NaCl बनाएगा और NaCl ये आपका जो है नमक है। तो ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का आपस में रिएक्शन करा तो हमारे पास 2 यौगिकों का जो है ये आपका उत्पादन मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट और ये हमारा है नमक है, या इसको सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं। तो आगे की जो हमारी अभिक्रिया है वह है उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं और उनको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अलग चीज है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का त्याग किया जाता है और हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होगा तो इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाला जाता है। तो परिभाषा जब हम देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का संयोग कोष्ठ में जरूरत पड़ती है या होती है, पड़ती या होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, तो एग्जाम्पल सबसे आसान होगा। एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया क्या है। जैसे मैं इसमें पहला एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे पास कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में धातु है, कॉपर धातु का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराने जा रहा हूं। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो हमेशा O2 के फॉर्म में चलती है। हम सबको पता है कि कॉपर जो धातु होती है उसकी संयोजकता प्लस की 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस की 2 होती है। तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस 2 बार है, संख्या में 2 बार है, एक कॉपर जो है 1 बार है, जबकि इसके पास प्लस के आयन 2 ही बार है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यानी टोटल इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो 4 बार हो जाते हैं। अब हमको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है, तो हमारे पास इस कॉपर धातु परमाणुओं की संख्या 2 लेनी पड़ेगी। जैसे हम 2 लेते हैं तो ये 2 दूना के 4 बनेगा, तो ये भी 4 बनेगा। ये 4 का नेगेटिव आयन और 4 का पॉजिटिव आयन दोनों न्यूट्रल बना देता है, तो किसी न किसी यौगिक का निर्माण होता है। तो दोनों हमारे पास जो है तत्व परमाणु है, तत्व परमाणु आपस में संयोग कर रहा है। यहाँ पे जब हम तापन करते हैं, तापन का मतलब ताप देते हैं या दहन करते हैं, तो कॉपर धातु जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो दोनों के परमाणु कितने हैं, 2 2 हैं। तो यहां से 2 हो गया, कॉपर हो गया और यहां से एक ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे ही कॉपर धातु ऑक्सीजन तत्वों के साथ गैस के साथ रिएक्शन करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाती है और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड।
उसी तरीके से यदि दूसरा हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से बनेगा, जैसे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो हमारे पास जल बनता है। हाइड्रोजन की संख्या मैं लेता हूं 4, जैसे रिएक्शन करता है ये भी आपकी गैस है, ये भी आपका गैस है। जब दोनों H2 और O2 रिएक्शन करता है तो दोनों का परमाणु संख्या 2-2 है, ये H2 के फॉर्म में है और ये एक ऑक्सीजन यहां से बचेगा क्योंकि 2 परमाणु संख्या इसके हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन को संयोग कराया गया है। तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आया। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में यानी हवा के उपस्थिति में जलाते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है जबकि ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी हवा में जलाते हैं तो हमारे पास बनता है एक अवक्षेप। मैग्नीशियम जो धातु है वो एक संख्या के रूप में परमाणु संख्या, तो हम क्या करते हैं इसको भी 2 लेते हैं और ये 2 के फॉर्म में है ही, तो ये बनता है इसका भी 2 परमाणु संख्या, इसका भी 2 परमाणु संख्या, तो ये 2 Mg और O ये बनाएगा आपका MgO बनाएगा, जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु ने ऑक्सीजन तत्वों के साथ रिएक्शन किया, गैस के साथ रिएक्शन किया, तो ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये आपका एक अवक्षेप के रूप में बचता है और अवक्षेप का सिंबल होता है नीचे की तरफ एरो के रूप में, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं हम लोग, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जिसको कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। रिएक्शन, तो अब हम रिएक्शन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीकरण और उपचयन में क्या होता था कि किसी धातु तत्व परमाणु के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था। अब इसमें ऑक्सीजन गैस को निकाला जाएगा। परिभाषा की बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का त्याग किया जाता हो, त्याग किया जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरीके से हम इसका एग्जांपल देखें तो लॉजिकल एग्जांपल आपका बनेगा। इसका मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हम तापन करते हैं, यहां पे क्या था, कॉपर धातु का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो ये बना था कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर देता हूं, ताप देता हूं ये सॉलिड फॉर्म में। जैसे ताप देता हूं इनको मैं 2 के फॉर्म में लेता हूं, मतलब कॉपर ऑक्साइड को मैं 2 परमाणु अणु के रूप में लेता हूं, 2 मोल के रूप में। तो ये टूटता है 2 कॉपर सॉलिड ग्रुप में और यहां से ऑक्सीजन गैस निकलती है यानी बाहर निकलती है और गैसों का सिंबल होता है एरो के रूप में ऊपर की तरफ। तो पहला एग्जांपल ये बन रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम तापन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। उसी तरीके से मेरा दूसरा एग्जांपल बनेगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अवक्षेप मेरा था, उस अवक्षेप को मैं क्या काम करता हूं, तापन करते हैं यानी ताप देते हैं
तो ये दो चीजों में टूटता है, एक आपका दो मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में और दूसरा ऑक्सीजन के रूप में, यानी O2 के फॉर्म में गैस बाहर निकलती है। तो अब कॉपर ऑक्साइड में से तापन करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से भी आपकी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये आपका हो गया अपचयन अभिक्रिया। सिंपल तरीका है, ऐसी क्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ रही है उसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में से ऑक्सीजन गैस का त्याग किया जाता हो, निकाला जाता हो, कोई जरूरत नहीं है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरीके से जब ऐसी विक्रिया दोनों एक साथ साथ चलती हो, ऐसी विक्रिया दोनों जब एक साथ साथ चलती हैं और उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो, तो उस प्रकार की विक्रिया को लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। टॉपिक क्या बन रही है, तीसरी टॉपिक बन रही है रेडॉक्स रिएक्शन बन रहा है, जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं कॉपर ऑक्साइड को ले रहा हूं जो कि सॉल्ट फॉर्म में दूसरा हाइड्रोजन गैस का आपस में रिएक्शन करा रहा हूं, और जैसे रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहां पे हम लोग देते हैं ताप। तो जब ताप देते हैं तो कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, ये ऑक्सीजन गैस H2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये केवल आपका बनेगा CO, यानी ये सॉलिड के रूप में बनेगा। फिर प्लस के रूप में आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, तो इस H2 से वो रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में है। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, तो इनको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है, जब ऑक्सीजन गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपचयन कहेंगे, यानी अपचयन अभिक्रिया। इस H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से मेरा बनेगा, इसको कहेंगे कि H2 के साथ ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो ये सिंपल टॉपिक ये थी।